crore is very high and it is impossible for us. 20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेंटेनेंस केसेस में आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस जो है आज की डेट में बन सकती है। अगर आपका केसेस चल रहा है मेंटेनेंस के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो है मेंटेनेंस कितनी बनेगी, और उस हिसाब से आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी कि केसेस को सेटल करना है या फिर पूरी तरह फाइट करना है। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो है आप जो ये स्ट्रैटेजिक कॉल है कि सेटल करना चाहिए या केसेस आगे बढ़ाने चाहिए, ये आप ले नहीं पाते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि सेटलमेंट करना आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, या आप हायर अमाउंट में सेटल कर लेते हैं, या फिर कई केसेस में ये होता है कि जहाँ आपको सेटल करना चाहिए वहाँ आप केसेस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही एक तरीके से डिसबैलेंस सा हो जाता है कि क्या आपको सेटल करना चाहिए या फिर केसेस को फाइट करना चाहिए। क्या आपके लिए इकोनॉमिकली आपके लिए क्या चीज़ आपके ऊपर सही है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप ये वीडियो 1 crore is very high and it is impossible for us. 20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। अब आप इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइफ साइड जो है 1 करोड़ रुपए मांग रही है हस्बैंड साइड से, क्योंकि उसका बच्चा है। अब ऐसे केस में जो है मेंटेनेंस बन रही 20,000 रुपये और वाइफ साइड मांग रही है 1 करोड़ रुपए जो मेंटेनेंस है। तो इस तरह यहाँ पे भी वाइफ साइड जो है बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड है, जिसकी वजह से जो केस है वो बिल्कुल सेटल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे भी देखिए, हाई कोर्ट में जाके 20,000 रुपये मेंटेनेंस बंधी है, 1 करोड़ वाइफ साइड मांग रही है। तो ऐसे भी हो सकता है कि दूसरी साइड जो है बिल्कुल अनरीजनेबल हो, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो हम जो है आज डिस्कस करते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस बन सकती है, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये केस सेटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है वर्किंग वाइफ का। अगर वर्किंग वाइफ है और आप दोनों ऑलमोस्ट इक्वल कमा रहे हैं, तो मेंटेनेंस आपके ऊपर बिल्कुल नहीं बंधेगी, क्योंकि आप दोनों इक्वल कमा रहे हैं। वाइफ केपेबल ऑफ वर्किंग है, इज एक्चुअली अर्निंग ऑल्सो, इसलिए मेंटेनेंस जो है जीरो हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर वाइफ साइड सेटलमेंट में कुछ मांग रही है आपसे, तो ऑब्वियसली आपको सेटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलना कोर्ट से भी। तो यहाँ पे वाइफ साइड को ये देखना चाहिए कि इस लिटिगेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है कि वो सेटल कर ले, अपना टाइम तो बचाएगी एटलीस्ट। बट अगर वो नहीं है, एडमेंट है, फिर आप जो है केसेस लड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में कोई मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा सिनेरियो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो हम ये ले लेते हैं कि वाइफ जो है आपसे बिल्कुल आधा कमा रही है और आप उससे डबल कमा रहे हैं। ऑब्वियसली सपोज वाइफ आप कमा रही है आपकी 30-40 हज़ार रुपये और आप कमा रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास। इस केस में थोड़ी मेंटेनेंस कोर्ट मान देगा, मे बी 20 या 25 हज़ार रुपये मेंटेनेंस ऑलमोस्ट आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ मेंटेनेंस आपको देनी पड़ जाएगी। तो आप अगर केस अगर सेटल होता है ये वाला केस, तो आप कुछ अमाउंट देके ये केस जो है सेटल कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ये केस 5 साल चल जाता है और आपको डिवोर्स नहीं मिलता है, आपका टाइम जाएगा, फिर आपकी लिटिगेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, और तीसरी चीज़ थोड़े बहुत पैसा तो आपको वाइफ साइड को देना ही पड़ेगा। वो टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उसी के अगर आसपास अगर आप सेटल कर सकते हैं, तो मेरे राय में वो आपको सेटल कर लेना चाहिए। फिर एक सिनेरियो हम ले लेते हैं कि वाइफ बिल्कुल नहीं कमा रही है। उस केस में 1/3 जो भी आपकी सैलरी होगी मेंटेनेंस जाएगा ही जाएगा। पर हाँ, उसमें कुछ कम करने के लिए, मेंटेनेंस कम करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या पहले काम करती थी या जानबूझ के काम नहीं कर रही है। ये सब सिनेरियोज जो हैं आ जाएंगे बीच में। अगर आप कुछ प्रूव कर पाए कि वाइफ कमा रही है या केपेबल है, अर्निंग है, तो फिर उस केस में मेंटेनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट फिर भी आपको इस सिनेरियो में देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। तो यहाँ पे भी आप अगेन जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट का अमाउंट वही रहेगा जितना कोर्ट फिक्स कर रहा है। सपोज 1/3
आपको मंथली देना पड़ गया, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेटलमेंट का अमाउंट। अब नेक्स्ट हम सिनेरियो इसमें से ले लेते हैं कि वाइफ जो है अर्निंग है पर आपका बच्चा भी है। ऐसे सिनेरियो में एटलीस्ट आपको बच्चे का जो है पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस, और वो भी अगेन 1/3 या 20 to 30% जो आपकी सैलरी है उतना आएगा। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कम करने का स्कोप बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा है तो कोर्ट जो है पूरा सिंपैथेटिक रहेगा, बच्चे के लिए कम करने का सोर्स बहुत कम है। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि बच्चा है और वाइफ अर्निंग नहीं है, उस केस में भी मेंटेनेंस बंधेगा। हालांकि मैंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, मैं आर्टिकल जो है मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ कोर्ट के सामने रख दी थी कि वाइफ जो है केपेबल है वर्किंग के लिए, तो वो यहाँ पे वही सेम आर्ग्यूमेंट आप करोगे जिसमें वाइफ जो है केपेबल है, वो पहले काम करती थी, तो मेंटेनेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब एक केस का सिनेरियो मैं जैसे ले लेता हूँ कि हस्बैंड जो है अच्छा खासा कमा रहा था, मैंने उनको एडवाइस ये किया था कि 80,000 तक तो मेंटेनेंस आपकी बंधेगी, हम ट्राई करेंगे इसको कम करने की। हमने ये कोर्ट को दिखा दिया कि वाइफ पूरी केपेबल है वर्किंग के लिए, उसने पहले भी काम किया हुआ है, कंसल्टेंसी लेती थी, पैसा लेती थी और अभी भी शायद कर रही है, हमें नहीं पता ऑल्दो, पर वो केपेबल है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि 20 से 25 हज़ार वाइफ हमें कमा सकती है। ऐसे सिनेरियो में मेंटेनेंस जो है हस्बैंड साइड की थोड़ी कम कर दी, बट यहाँ पे अगेन वही सेटलमेंट का सेम रूल अप्लाई होगा, आप कर सकते हो सेटल इस सिनेरियो में भी। तो अब मैंने सारे सिनेरियोज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए कि कैसे जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी, और 1/3 से 50% में भी 60% तक मेंटेनेंस जा सकती है अगर वाइफ जो है वर्किंग नहीं है और बच्चे भी हैं आपके। उस केस में जो है सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस उस केस में जाएगी, और सबसे कम मेंटेनेंस या ज़ीरो मेंटेनेंस आपकी तभी होगी अगर आप ये दिखा पाए कि आपकी वाइफ वर्किंग है और बच्चा नहीं है। मेन इशू है चाइल्ड का, अगर चाइल्ड है तो मेंटेनेंस हायर साइड पे होगी, चाइल्ड नहीं है तो मेंटेनेंस बहुत लोअर साइड पे हो सकती है। तो इसी पे ही हमारी सारी स्ट्रैटेजीज जो है बनी हुई है, लीगल स्ट्रैटेजीज जितनी भी हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल में लिखी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन आप खुद लीजिए कि इतनी मेंटेनेंस पे क्या आपको सेटल करना चाहिए केसेस को या फिर लड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको पैसे देने ही देने हैं तो फिर आप वन टाइम सेटलमेंट करके ख़त्म करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ईगो में आके केसेस लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपके वो मेंटेनेंस बननी है एज़ पर लॉ तो वो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप रखें ख्याल। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।